नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गणेश जी महाराज आ चुके हैं सबके घरों में ब्लेस करने। जिस किसी को भी अपने घर में चूहे के दर्शन होना तो हाथ जोड़ के अपनी अरदास कर देना कि गणपति पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे घर में पधारे हो। संगत जी, गुरु गणपति बापा गुरु जी के आदेश के अनुसार ही हमारे घर में आएंगे और हमारे अनुसार, उनके अनुसार ही हमारा कल्याण करेंगे। और बप्पा, गुरु जी ने कहा है कि देखो बप्पा, और गुरु जी के देखो मैं क्या क्या था कि इस स्वरूप में गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है। देखो बप्पा भी गुरु जी के साथ यहीं बैठे हैं बप्पा। तो संगत जी, अपनी अपनी अरदास लगाओ और संगत जी अमृत वेला करो। कभी कभी जैसे किसी का मतलब कोई बोलो मत। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप जैसे ये 41 दिन का 21 दिन का मत बोलो, क्योंकि बीच में अगर आप बीमार हो जाते हो, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, मतलब हेल्थ इतनी ज़्यादा इशू आ जाती है कि नहीं हो पाता अमृत वेला, तो संगत जी उसमें फिर आप टेंशन हो जाते हो कि आज अमृत वेला नहीं हुआ, दोबारा से करना पड़ेगा। अब बोलो मत, आप ये कहो परमात्मा जब तक मैं जीऊँगी मैं अमृत वेला करती रहूँगी बस। जब जब आपका मन हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप मतलब कंफर्टेबल हो, आप करते रहिए अमृत वेला, कोई इशू नहीं है उसमें। और गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना इतना प्यारा प्यारा। संगत जी, गुरु जी ने सुबह सुबह मेरे बेटे कार्तिक का भी एक चैनल है, तो उसको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था मोनेटाइज होने में, 1 साल से, लास्ट 1 ईयर से तो बहुत इशू आ रहा था। तो गुरुपा ने कहा कि 25 अगस्त के बाद तेरे काम बनने शुरू हो जाएंगे, तो टेंशन ना ले। तो संगत जी, जैसे मैं 26 अगस्त के सुबह उठाना तो मैंने देखा मेरे बेटे का चैनल मोनेटाइज हो गया। तो इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने उस बच्चे को ब्लेस किया, आपने अपने बच्चे को ब्लेस किया। वैसे तो आपका पोता है, जो भी आप समझते हो बेटा वगैरह, उसके ऊपर तो गुरुपा ने इतने प्रसन्न है। जब वो पहली बार बड़े मंदिर किया था, गुरुपा ने अपने सेम इसी वाइट चोले में पिंक की ड्रेस में उसको पिंक कलर की ड्रेस गिफ्ट में दी थी गुरु महाराज ने। संगत जी देखो, गुरु महाराज प्यार बहुत करते हैं। और संगत जी, पाठ के एंड में एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिससे आपके सारे काम शुरू हो जाएंगे बनने। आप उस मंत्र को मत छोड़ना, बस आपके सभी बिगड़े काम सवार देंगे। कहते हैं ना, सतगुरु तुमरे काज सवारे। उस मंत्र को आप रट लेना, उस मंत्र को बैठे बैठे किसी भी टाइम गुनगुनाते रहना। वो मंत्र बहुत ब्लेस है। और हर 7 तारीख को गुरुजी की सत्संग सेवा 7 सितंबर आ रहा है, तो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर होगी, लंगर सेवा भी होगी। जो भी संगत जी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो हमारे साथ कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि दूसरे कोई ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है कि आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः इस दशा में जब आप अवध्या ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आप यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है, कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो यथाकथित अद्भुत वेश बना कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से स्त्री धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथायोग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारण व सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण उनके स्वरूपभूत है। उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार है। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णुताओं को और ब्रह्मा ब्रह्मताओं को और देवताओं को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास है किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव
स्वयं मुझे पाने की इच्छा करी। यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है, और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट नहीं होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर्षित नीचा किए इसे इच्छा से नृत्य करती है कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यह मांगलिक कही जाने वाली वस्तु शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामना सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उस परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उनके दर्शन मात्र से ही अन्य सदा सब पवित्र होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से जड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों के सफर से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोगों के कर्ता भरता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप से शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। पर परम परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप कैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, इसे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ता है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तू कैसे कहता है कि वे वैसे ही क्यों न हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ये मेरे अभिष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते, पर फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी सद्बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उदत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजय से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा कि सखी, इस अदम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यह पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वालों का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और समय में उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण वह वध्य तो होगा ही नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चली चले, जिसे फिर हमारे ज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यत्र जानने के लिए पैर उठाया, तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात रूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जा व अपना मुंह नीचे की ओर कर दिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ वर मांगो। तुमने मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक अक्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर सुस्थिर चित वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सौजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई दिखाई नहीं देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवादि देव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देव आनंद मगन हो उठे। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद परमात्मा हर की यह बात सुनकर उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत
सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे आप ही हैं, वह मैं ही हूँ। देवी देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा पाकर मैं पिता के घर जाती हूँ। हैं अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे भाई पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने अपने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने घरों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ा भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन कर विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कार्य तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए, उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा कि देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो, वह उचित मंगलकारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। वरान्य ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब नित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों में युक्त हो एक ऐसे अनेक हो गया हूँ, और जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा में दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे प्रतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामाया ही रचा गया है। तुम मुझ सर्वात्म परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा इन तीनों गुणों से आविष्टित हैं। देवी, वह वर वर्णी ने कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है तथा अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किसके स्तव का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्हें रज सत्व तमोमयी त्रिगुणात्मिकता सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। परम भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजी, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता था, भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से दे ही यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? बदले तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर सत्य साध्वी कमलोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा है, मैं प्रकृति हूँ, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। संभव प्रभु, आपको ये प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनाने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ है, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रहूंगी। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उदार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। सवात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ। अब बहुत कहने से क्या लाभ है, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपनी सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, ऐसा कहकर गिरिराज ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्धत होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु ध्यान कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित उन्हीं की और खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाए। वे भैरव आज सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नाद, उस समय महामान मंगल होने लगा। सब
सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है। 7 सितंबर अब आने वाला है, गुरु जी का बहुत ब्लेस्ड डेट है 7 सितंबर। संगत जी, इतनी ब्लेस्ड डेट है ना, आप खुद अंदाजा लगा लो। उस दिन पहला दिन तो श्राद्धों का है, मतलब पहले दिन श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। और उस श्राद्धों में संगत जी हम कोशिश करेंगे पर डे लंगर लगाने की, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा क्यों ना हो, कोशिश करेंगे। संगत जी, आपका साथ होगा तो हम बहुत कुछ करेंगे। संगत जी, 7 तारीख को श्राद्ध का पहला दिन है और लंगर सेवा होगी 7 तारीख को गुरु जी के आशीर्वाद से। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इस सेवा के लायक बनाया। सभी संगत से अनुरोध है, 7 तारीख श्राद्धों का पहला दिन और पहले दिन हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत लकी डेट है, तो इस सेवा को हाथ से मत जाने देना। और मंत्र है, परब के सिमरन कारज पूरे। जिन लोगों के काम नहीं बन रहे ना, काम बिगड़ रहे, तो परब के सिमरन कारज पूरे, परब के सिमरन कारज पूरे, ये जरूर मंत्र जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।